हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पानीपत के बारे में जान लेते हैं। देवी तालाब का शिव मंदिर जो है वो पानीपत के अंदर है। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ है? पानीपत के अंदर स्थित है। पांडुपिंडारा, पांडुपिंडारा कहाँ आपका? जींद में। पांडुपिंडारा जींद जिले में स्थित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की क्या प्रतीक्षा की थी। देखो, पानीपत देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ आपका? पानीपत में है। पांडुपिंडारा कहाँ आपका? जींद में है। पांडुपिंडारा जींद जिले के अंदर स्थित होने से यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की क्या की थी? प्रतीक्षा की थी। फिर आपका कपिल स्थल, कैथल का प्राचीन नाम क्या स्टूडेंट्स? कपिल स्थल है। कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल है। कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कानोड़ का किला स्टूडेंट्स महेंद्रगढ़ के अंदर। कानोड़ का किला का आपका महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। महेंद्रगढ़ में कानोड़ का किला स्थित है। नारनौल की बात करें, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। रोहतक में महम का किला और हांसी में असीरगढ़। हांसी में क्या है? असीरगढ़ का किला, जिसको तलवारों के किलों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुड़ानी धाम का संबंध इन चारों में से आपका संत गरीबदास से है। किससे स्टूडेंट्स? संत गरीबदास से। संत गरीबदास छुड़ानी धाम कहाँ आपका? झज्जर, यानी कि संत गरीबदास का संबंध छुड़ानी धाम झज्जर से है। बीजक संस्कृत साहित्य उनकी रचना है। स्वामी नित्यानंद, रचना सत्य प्रसिद्ध प्रकाश, 12 खड़ी, ये इनकी इसकी रचनाएं हैं। किसकी? स्वामी नित्यानंद की। रचना सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी। साहिबी नदी डैश में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी रेवाड़ी में हरियाणा में प्रवेश करती। कहाँ से? रेवाड़ी से। साहिबी नदी की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी जिले में हरियाणा में प्रवेश करती हैं। सिरसा, सिरसा जिले में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जींद जिले से कोई नदी नहीं बहती। सोनीपत जिले में यमुना नदी बहती है। जींद जिले से कोई नदी नहीं बहती है और सोनीपत जिले से यमुना नदी बहती है। स्टूडेंट्स, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल में अवस्थित है। अब कैथल के बारे में जान लेते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर आपका? कैथल के अंदर है। रोहतक में लाखन माजरा गुरुद्वारा बंगला साहिब पानीपत में है। लाखन माजरा गुरुद्वारा बंगला साहिब और पानीपत में आपका हाली की दरगाह है। किसकी दरगाह स्टूडेंट्स? होली की दरगाह है। सोनीपत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है। 1526 ईस्वी में किस के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? तो वह आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में, जिसको जीतकर बाबर ने पानीपत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 में। स्टूडेंट्स, पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें, अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। स्टूडेंट्स, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई, ये सारी काव्य की कृतियाँ तुलसीदास शर्मा की है। स्टूडेंट्स, किसकी हैं? तुलसीदास शर्मा की। भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई किसकी हैं? तुलसीदास शर्मा की। तुलसीराम शर्मा दिनेश, उनका संबंध कहाँ से है? भिवानी से है। खुशीराम, युद्ध चरित खुशीराम शर्मा की रचना। स्टूडेंट्स, किसकी हैं? खुशीराम, युद्ध चरित खुशीराम शर्मा की रचना है। श्रीराम शर्मा की बात करें, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा की हैं। दीनदयाल शर्मा, उनका संबंध झज्जर जिले से है। स्टूडेंट्स, दीनदयाल शर्मा का संबंध किससे है? झज्जर जिले से है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र आपका पानीपत हरियाणा में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया था।
तो पानीपत के बारे में जानते हैं। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान व ताइवान के सहयोग से, किस किस के सहयोग से, जापान व ताइवान के सहयोग से 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? तो पंचकुला में है स्टूडेंट्स। लाल जंगली मुर्गा गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका पंचकुला में अवस्थित है। पंचकुला में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये सारे आपके कहाँ हैं? पंचकुला के अंदर हैं। कैरू चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर हैं। और पीपली में काला तितर प्रजनन केंद्र हैं। कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में और पीपली काला तितर प्रजनन केंद्र हैं। हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र हैं। यानी देखो, कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर हैं, पीपली में काला तितर प्रजनन केंद्र हैं और हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र हैं। सबसे ज़्यादा सुअरों की संख्या पाई जाती है स्टूडेंट सोनीपत के अंदर। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सुअर जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने मैचिंग कर ली, सह से सुअर, सह से सोनीपत, सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र आपके मेजर होशियार सिंह, और मेजर होशियार सिंह का संबंध आपका सिसाना गांव सोनीपत से है। हरियाणा का राज्य पक्षी है स्टूडेंट्स ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पुष्प आपका कमल है स्टूडेंट्स। राजकीय पशु काला हिरण यानी कि ब्लैक बर्ड, और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल। HUDA का अर्थ पूछा हुआ है, फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो हरियाणा अर्बन, D से डेवलपमेंट और A से अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वर्तमान में इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया है। हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में? तो 2017 को गरीब कल्याण वर्ष, किसके रूप में स्टूडेंट्स? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हैं। गरीब कल्याण वर्ष 2017 और बाल कल्याण 2006। देखो, गरीब का कल्याण करना 2017 और बाल का कल्याण करना 2006। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बुजिए। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार का नाम क्या स्टूडेंट्स? ली कार्बुजिए। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को कब किया गया? 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बुजिए। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार के नाम से प्रसिद्ध होने के कारण इन्होंने इसका शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किन जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? तो जिन परबा सूरी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जैन विद्वान से परामर्श लेते सम्मान दिया करते, वो थे आपके जिन परबा सूरी। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, कपास। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 फसलें हैं धान, गन्ना और कपास। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 90 सदस्य हैं। हरियाणा गठन में विधानसभा की सीटें 54, 1967 में 81 हो गई थी और 1967 में 54 थी, 77 में 80 और 5वीं विधानसभा हरियाणा के गठन के संविधान सभा की सीटें 54 थी। 67 में दूसरी विधानसभा में सीटें हो गई थी आपकी 81 और 77 जब 5वीं विधानसभा जब हो गई थी आपकी 90। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के गठन के विधानसभा सीटें थी 54, 1967 में दूसरी विधानसभा में 81 और 77 में 5वीं विधानसभा में 90। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर।